नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वन विभाग की, जहां पर आज नेतृत्व में बदलाव हुआ है। 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी रंजना काला ने आज उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नए चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। रंजना काला ने 31 अक्टूबर को रिटायर हुए फॉरेस्ट चीफ जयराज का स्थान लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में रंजना काला ने कहा कि ईश्वर की कृपा से वो इस पद पर पहुंची हैं। उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि प्राथमिकता के आधार पर पूरे संसाधनों का प्रयोग कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। रंजना काला का कार्यकाल महज 2 महीने का होगा। 31 दिसंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। मूलभूत कार्य हैं वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ये तो हमारा मूलभूत कार्य है। इसको तो हमें बहुत अच्छी तरह से आगे करना है और बढ़ाना है। ये कार्य तो मेन कार्य है, जिसमें फोकस रहना चाहिए। फिर हमारा जल संरक्षण का कार्य है, क्योंकि वो भी वनों से आधारित है। तो उसमें भी ये है कि प्रायोरिटी जो निर्धारित आगे पहले भी की गई है, उसको आगे और सुदृढ़ करना है। गर्मियों में जंगलों में आग लगती रही है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी उत्तरकाशी के जंगल आग में धधक रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे तिलोक जोशियाड़ा के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग का तांडव इस कदर है कि वो अब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करने लगी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं। आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे उत्तरकाशी शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक कई हेक्टेयर जंगल यहां पर खाक हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग आग बुझाने में नाकाम साबित हुआ है। फॉरेस्ट फायर सीजन आने में अभी 4 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन बेमौसम लगी इस आग ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बल्कि अभी तक लाखों की वन संपदा भी खाक हो चुकी है। और उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता जगमोहन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगमोहन, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, पिछले 1 हफ्ते से उत्तरकाशी के जो जंगल हैं वो आग से धधक रहे हैं। और जिला मुख्यालय के नजदीक की बात करें तो जो जंगल है वहाँ पे 3 या 4 दिनों से आग लगी हुई, लेकिन वन विभाग जो है वो नाकाम है इस आग बुझाने को, क्योंकि वो हवाला दे रहे हैं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास फायर ब्रिगेड नहीं है, उनके पास उतना फोर्स नहीं है जो जंगलों तक जा सके और वहां पे आग बुझा सके। तो कहीं ना कहीं जब इस सीजन ये देखा जा रहा है कि समय से पहले आग लग गई है। और वन विभाग के डीएफओ से जब हमारी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम जो कंट्रोल बर्निंग है उसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है कंट्रोल बर्निंग का, लेकिन वो समय से पहले जब आग यहाँ पे लगनी शुरू होगी उत्तरकाशी के जंगलों में, तो वो अब कंट्रोल बर्निंग शुरू करेंगे। और आने वाले सीजनों में देखा जाएगा कि जो वन विभाग है वो किस तरीके से इस आग को रोक पाता है, क्योंकि बारिश नहीं हो पाई है पिछले 1-2 महीने से। तो इस कारण भी जो उत्तरकाशी के जंगल हैं और जो आसपास के जंगल हैं वहाँ पिरूल इकट्ठा हो चुका है। और वो जो पिरूल जो है वो तेल का काम कर रहा है इस आग के अंदर। तो वन विभाग कहीं ना कहीं फेलोर जरूर साबित हो रहा है इस आग को बुझाने में, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है आग बुझाने के, और संसाधन जो होते हैं वन विभाग के पास वो नहीं है। तो ये जरूर है कि जो ठीक है जगमोहन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी के अलावा अन्य जगहों पर भी जंगलों में आग लगी हुई है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी के जंगलों में भी आग लगी हुई है। बरसात के बाद सर्दियों में लगी इस आग ने वन विभाग को सख्ती में डाल दिया है। वन विभाग ने जंगलों की आग को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है। टेरी में देवप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है। तोता घाटी में 36 घंटों के बाद आखिरकार छोटी गाड़ियों के लिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोल दिया गया। तोता घाटी के पास भारी मलबा आ गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया। अब चट्टान को करीब 15 मीटर अंदर की तरफ काटा गया है और पहाड़ काटकर नई रोड बनाई गई है, जिसके बाद हाईवे खोला गया। हालांकि संभावना ये है कि हाईवे आगे भी कभी भी बंद हो सकता है। ये तोता घाटी से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपके सामने रख रहा है। ये देखिए आप, यही हाईवे है जो बाधित था और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक नया रास्ता यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से गाड़ियाँ आप आवाजाही कर पा रही हैं। लेकिन आशंका इस बात की है, चूँकि ये वैकल्पिक रास्ता है तो हो सकता है कि आगे एक बार फिर से बाधित हो जाए। और देवप्रयाग से सुधीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कैसे बनाया गया वैकल्पिक रास्ता और क्या उम्मीद की जाए कि कब तक इस वैकल्पिक रास्ते से आवागमन होता रहेगा? देखिए अमित, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता सुनिश्चित तौर पर कि ये रास्ता खुला ही रहेगा
अगले 24 घंटे तक भी या आने वाले दिनों में भी, क्योंकि लगातार चट्टानी मलबा वहां पर गिर रहा है और फिर वहां पर हाईवे बाधित हो जा रहा है, यहाँ तक कि रोड वॉश आउट हो जा रही है। ऊपर इतना टनों मलबा जो गिर रहा है, तो उससे सड़क साफ हो जा रही है। तो लिहाजा ये जरूर है अमित की इस पूरे मामले पर तकरीबन 1 माह जो है बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा केवल पहाड़ी की कटिंग के लिए, और आज तक भी उसे ढंग से काटा नहीं जा सका है। तो लिहाजा इसमें लापरवाही तो जरूर कहीं ना कहीं कार्यदायी संस्थाओं की है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जमीन विवाद के चलते दो पक्ष जमकर मारपीट करने लगे और लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया। यह मामला कोटद्वार के शिब्बू नगर इलाके का है, जहां पर जमीन विवाद के चलते दो भाई आपस में भिड़ गए। यह मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खून खराबा शुरू हो गया, जिसमें एक भाई ने अपनी भाभी और भाई के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, न्याय की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस की ओर से FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। उनके बीच में मारपीट हुई, जिसमें उन्होंने एक तहरीर दी है। 3 लोगों ने तो उनके साथ मारपीट करी। एक तो उनके छोटे भाई, उसके लड़के और एक भंडारी लड़का है उन्होंने। तो इस पे जो तहरीर पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है 323, 504, 427। इनमें से 2 को तो कल रात को ही अरेस्ट कर लिया था, एक को अभी थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया है, जिनको हम 151 में पेश कर रहे हैं। बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी। नैनीताल में बीजेपी की 2 दिनों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। पहले सत्र का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने किया, तो दूसरे सत्र में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनसंघ के जमाने से ही पार्टी लगातार चल रही है और आज तक इसका विभाजन नहीं हुआ है। कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। हालांकि इस दौरान महेश नेगी और हरक सिंह रावत पर अजय भट्ट सीधा जवाब नहीं दे पाए। मामला कानून की प्रक्रिया के अधीन है, सब जुडिस है, इसलिए इसमें कोई भी पार्टी के लोग या हम लोग अधिक नहीं बोल सकते हैं। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का ऐसे चलता रहता। हरक सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सारी बात समझते हैं। वो स्वयं सेवक रहे हैं, अच्छी तरह से पार्टी की ABCD क्या है और पार्टी का सिद्धांत क्या है, पार्टी कैसे चलती है, उनको अच्छी नॉलेज है। कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर हेमलता नेगी ने लोगों से निगम द्वारा टैक्स लगाए जाने के फैसले के खिलाफ उनका साथ देने की अपील की है। मेयर का कहना है कि निगम बनते समय कोटद्वार में 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं लगाने का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल बाद ही टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने टैक्स लगाने का फैसला वापस लिए जाने की मांग की है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतनी परेशानियों में रहे इस बीच लोग, कोरोना काल रहा और अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं, उसके बावजूद टैक्स की बात कर रहे हैं। तो मैं तो खुद भी चाहूँगी और सबसे अपील भी करूँगी कि इस टैक्स को मत लगने देना। जो व्यापारी छोटे मोटे लघु व्यापारी हैं, किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, उन पर एक कॉमर्शियल टैक्स लगाकर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। टीबी सर्विलांस टीम इस बार पिथौरागढ़ के सिनेमा लाइन के सभी लोगों की जांच करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टीम सिनेमा लाइन में रहने वाले सभी 800 लोगों में टीबी की जांच करेगी, ताकि टीबी फैलने की आशंकाओं को पूरी तरीके से कम किया जा सके। नेशनल टीबी उन्मूलन अभियान के तहत ये जांच कैंप लगाए जाएंगे। ये भी होने जा रहा है क्या है सिनेमा लाइन में एम्बुलेंस के हिसाब से इस बार देहरादून से हमारी सिनेमा लाइन को चुना गया है। सिनेमा लाइन के 800 लोगों में डिजिटल एक्सरे कराया जाएगा, उनके बलगम की जांच कराई जाएगी, ताकि जो है टीबी से उस क्षेत्र को दूर हटाया जा सके। गंगोत्री धाम से पहले उत्तरकाशी बाजार में कूड़े की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह हो गया है कि शहर में जगह जगह कूड़ा पसरा हुआ है। कूड़े से उठती बदबू लोगों का जीना मुहाल कर रही है। वहीं शहर में स्थायी कूड़ा डंपिंग जोन नहीं होने के चलते नगरपालिका तंबाखानी सुरंग के पास ही कूड़ा डंप कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने डीएम को एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा है। अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि निश्चित रूप से जो हमारा नगर पालिका का क्षेत्र है, इस पर बहुत जल्दी इसका एक्शन प्लान बनाइए, ताकि यहाँ कूड़ा से निजात मिल सके।
देहरादून पुलिस द्वारा चलाए गए नशे के खिलाफ अभियान ऑपरेशन सत्य का 1 महीना पूरा हो चुका है और 1 महीने में पुलिस ने करीब 850 नशे में लिप्त युवकों की काउंसलिंग कर करीब 56 युवकों को नशे से बाहर निकाला है। साथ ही पुलिस ने अभियान में नशे के कारोबारियों पर भी जमकर कार्रवाई की है और 1 महीने में ही करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए कीमत का अवैध नशा पकड़ा गया है और 112 लोगों को अब तक जेल भेजा गया है। लगभग 1000 लोगों के आसपास हैं जिनकी हम लोगों ने काउंसलिंग की है। कुछ थाना स्तर पर है और कुछ पुलिस लाइन स्तर पर है और प्रयास यही है कि जो हमारा यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, इनको हम इस दलदल से बाहर निकाल के लाएं और साथ ही साथ जो लोग क्रिमिनल एलिमेंट इसमें एक्टिव हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। तीर्थ नगरी की सूरत लगातार लग रहे जाम और अतिक्रमण ने बिगाड़ के रख दिए। साल भर से अतिक्रमण पर निशान लगाकर छोड़ा गया है, लेकिन राजनीतिक दबाव का ये आलम है कि ऋषिकेश का बोटल नेक खुल नहीं रहा है। अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी फजीहत देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को झेलनी पड़ रही है। इसके बाद मैंने कंडेम्ड भी डाला। कंडेम्ड के बाद भी अधिकारी शायद इतने लापरवाह हो चुके हैं कि उनको कोर्ट के आदेशों का पालन करने में पता नहीं काहे का संकोच है। उन पर राजनीतिक दबाव है या क्या है। बड़े अधिकारियों के संज्ञान में भी ये आए कि ऋषिकेश प्रशासन कितना अक्षम और लाचार हो चुका है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड माना जाने वाला रुद्रप्रयाग का चोपता तुंगनाथ क्षेत्र में आजकल पर्यटकों की भरमार है। रोजाना देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। चोपता पहुंचने वाले पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता और मखमली घास के बुग्यालों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। चोपता पहुंचने वाले पर्यटकों का यह कहना है कि ऐसे घास के बुग्याल देखना अपने आप में रोमांचकारी है। यहाँ पे आके तो ऐसा लगा जैसे किसी जन्नत में आ गए हो। एकदम बिल्कुल रश फ्री जगह और चारों तरफ शांति। जो भी जितना डिप्रेशन था, जितनी टायर्डनेस थी, सब एकाएक दूर हो गई और ऐसा भी मन करता है कि यहीं बस जाए, यहीं सेटल हो जाए सब कुछ छोड़ के। बहुत सुंदर लगा है। एक तो ये बहुत अच्छा सुंदर पर्यटक स्थल है और यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर हो गया, जैसे चंद्रशिला हो गई, ये मतलब पर्यटकों को बड़ा आकर्षित करती है। पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। जिले के निचले हिस्सों में सूरज जहां बादलों के बीच आंख मिचौली खेलते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं ऊंचे इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम में आए बदलाव के चलते ठंड में भी खासा इजाफा हो गया है। अगर मौसम यूं ही बना रहा तो ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जिले के ऊंचे इलाकों में इस बार सितंबर में ही बर्फबारी हो गई थी। टिहरी झील में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही प्रवासियों के लिए भी रोजगार के नए मौके यहां पर बन रहे हैं। बेरोजगार हो चुके प्रवासी अब टिहरी झील के जरिए रोजगार से जुड़ रहे हैं। अधिकतर होटल लाइन में काम करने वाले टिहरी और आसपास के युवा बेरोजगार हो गए थे, लेकिन अब टिहरी झील में बोटिंग व्यवसाय के साथ ही फास्ट फूड सेंटर, जूस कॉर्नर और गाइड का काम करके अपनी रोजी रोटी विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अपनी ठेली लगा दे रहा है, कोई खाने की लगा दे रहा है, कोई जूस की कॉर्नर की लगा दे रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं पर क्या करें, काम नहीं है, तो कोई हेल्पर का जॉब भी कर रहा है, कोई फिर ऑपरेटर की जॉब भी करें। अगर आप वेजिटेरियन होने के साथ ही डॉग्स लवर हैं तो अब आपको अपने प्यारे डॉगी के लिए मन मारकर मार्केट से नॉनवेज बोन लाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड मिल्क फेडरेशन आपके डॉगी के लिए दूध से बना हड्डी नुमा सुरपी तैयार कर रहा है। सिक्किम और दार्जिलिंग के बाद उत्तराखंड के चंपावत में एक ऐसा जिला है जहां आपके डॉग्स के लिए दूध के प्रोटीन से हड्डी नुमा सुरपी 28 दिन में तैयार की जाती है। वेजिटेरियन डॉग्स लवर को ध्यान में रखकर दुग्ध संघ चंपावत इस सुरपी का उत्पादन कर रहा है। बाजार में सुरपी की मांग तो है ही, साथ ही दूध की खपत बढ़ने से किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। ये प्योर बिल्कुल दूध से बना हुआ वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है और कुत्तों के दांतों के लिए बिल्कुल सूखा रहता है, तो कुत्तों के दांतों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये करता है। तो इसका हमने 560 रुपये अभी फ़िलहाल रेट है हमारा। जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं वो अपने घर में इसको ला सकते हैं और अपने कुत्तों को खिला सकते हैं। वो लोग जिन्हें कुत्तों से प्यार तो है लेकिन वो शाकाहारी हैं, उनके लिए दूध से तैयार की गई हड्डी नुमा सुरपी बहुत बेहतर विकल्प साबित हो रही है और डॉग्स को भी सुरपी पसंद आ रही है। सर, सुरपी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट ये विभाग ने निकाला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये नॉनवेज न होते हुए वेज है, जिसको जो भी डॉग्स लवर हैं वो अगर नॉनवेज नहीं खिलाना चाहते, वेज खिलाना चाहते हैं, ये पौष्टिक होने के साथ साथ ये टिकाऊ भी बहुत अच्छा है, जो मार्केट की हम बॉन से लेके आते हैं।
पहले पहाड़ में बाजार ना मिलने से परेशान मिल्क फेडरेशन की दूध की खपत बढ़ी है। साथ ही वेजिटेरियन डॉग लवर के लिए भी हेल्दी सुरपी एक नया विकल्प है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ अपनी गौरवशाली लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, मगर पिछले कुछ सालों में बदले लाइफस्टाइल ने यहाँ के रीति रिवाजों से पहाड़ के लोगों को ही दूर कर दिया। लेकिन नैनीताल में युवाओं को सोशल मीडिया से बाहर निकालकर परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ के मांगलिक गीतों की क्लास नैनीताल में लगी है, जहां पुरानी पीढ़ी के युवाओं को शकुनाखर विधा की बारीकियों से रूबरू कराया जा रहा है। शकुनाखर यानी कि वो शब्द जो किसी शुभ कार्य के दौरान कहे जाते हैं या गाए जाते हैं। इतिहास के पन्नों में सिमटते इन मांगलिक गीतों के महत्व को इन युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप के बाहर की जो दुनिया है, वहाँ पे अगर हम कल्चर को जानेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। और कल्चर के साथ में जुड़ाव इसलिए क्योंकि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, गांव जाना बहुत पसंद है। तो वहाँ पे जब जाते हैं ऐसे धार्मिक चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी फेस्टिवल्स हमारे पहाड़ों में मनाए जाते हैं उन सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न जो है वो हम सबको नहीं पता। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने कल्चर को तो प्रिजर्व करेंगे ही करेंगे और उनके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है हमें उसके बारे में भी पता चलेगा। पहाड़ में हर शुभ कार्य में गाए जाने वाले इन गीतों में भगवान की स्तुति होती है और गीतों के माध्यम से परिवार को आशीष दिया जाता है। परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इन गीतों में हिंदी और संस्कृत के शब्दों का समावेश होता है। अब तो विदेशों में भी हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो आगे तो भविष्य अच्छा ही है हमारी संस्कृति का। तो इसको सभी हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसे हम देखें तो ये हमें वैदिक काल से ही दिखाई देती है। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारी बहुत सुंदर संस्कृति है, जिसे आज विदेशों में भी सराहा जा रहा है, तो हम अपने बच्चों में इसको हस्तांतरित करें। बहरहाल वक्त के साथ पहाड़ की लोक परंपराओं में जो कमी आई है, इस तरह के प्रयास से यहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति को आगे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक करते हैं देहरादून का उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अशासकीय कॉलेजों को राज्य विश्वविद्यालय से एफिलिएशन लेना होगा। अशासकीय डिग्री कॉलेज में यूजीसी के जरिए अब नियुक्ति होगी। इसके बाद ही अशासकीय कॉलेजों को ग्रांट देगी राज्य सरकार। अभी तक कॉलेज प्रबंधन खुद नियुक्तियां किया करता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। सुनील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, नवप्रभात, क्या जानकारी है? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? इस बड़ी खबर से संबंधित क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, उत्तराखंड में करीब 18 अशासकीय जो डिग्री कॉलेज है से एफिलेटेड है, लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें 3 टायर व्यवस्था नहीं चल सकती कि उनका एफिलेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, डोनेशन उनको राज्य सरकार देती हो और नियम भी वो राज्य सरकार का ना माने। वो जो वहाँ पर जो नियुक्तियां होती है अशासकीय विद्यालयों में, उनका अधिकार प्रबंधन के पास होता है। तो राज्य सरकार का कहना है कि यदि आपको स्टेट से ग्रांट चाहिए डिग्री कॉलेजों को, तो आपको एफिलिएशन राज्य विश्वविद्यालय से कराना होगा और आपके यहाँ जो नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों में आपको लोक सेवा आयोग के जरिए ये नियुक्तियां करनी होंगी, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी इसमें बनी रहे और उन्हीं विद्यालयों को आगे से राज्य सरकार ग्रांट देगी। जो भी डिग्री को पूरा नहीं करते वो राज्य विश्वविद्यालय से अगर एप्लीकेशन नहीं लेते, यदि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि यूजीसी माफ कीजिएगा लोक सेवा आयोग के जरिए उनके यहाँ नियुक्तियां हों, तो राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे अशासकीय डिग्री कॉलेजों को वो अनुदान देना बंद कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अल्मोड़ा जिले में तेजी से स्मैक और चरस की तस्करी बढ़ रही है। युवा तेजी से नशे की लत में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैदान में पहाड़ में स्मैक को लेकर बेचा जा रहा है, जबकि पहाड़ से चरस और गांजे को लाकर मैदान में बेचा जा रहा है, उसकी तस्करी हो रही है। अल्मोड़ा पुलिस ने पिछले 6 महीने में 26 मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें 46 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस साल जो 2020 में अब तक हमने 26 केस जो NDPS के रजिस्टर किए हैं और इन 26 केसेज में 46 लोगों की हमने अरेस्टिंग की है। इसमें हमने अब तक 20 किलो से ज़्यादा जो है गांजे की चरस की बरामदगी की है और 35 ग्राम स्मैक की बरामदगी की है और 350 किलो गांजा हमने बरामद किया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।